अंडरग्राउंड मेट्रो की खुदाई से पहले कांग्रेस नेता ने चिताया कई घरों में आएगी दरारें। इंदौर मेट्रो परियोजना की टनल निर्माण को लेकर जुलाई में खुदाई शुरू किए जाने की बात सामने आ रही है, जिसके बाद में टनल खुदाई के दौरान सबसे बड़ा खतरा शहर की पुरानी बस्तियों के मकानों को भी होगा, जहां पर कांग्रेस के नेताओं ने चेतावनी दी कि अगर टनल के दोनों ओर 30 मीटर की परिधि में आने वाले घर 100% जख्मी भी होंगे और उन्हें जोखिम का सामना भी करना पड़ेगा। विशेषकर यहां पर मल्हारगंज, जेल रोड, बड़ा सराफा और पलासिया जैसे क्षेत्रों में कई इमारतें 70 से 80 साल पुरानी हैं और इस को लेकर उन्होंने मुख्यमंत्री सहित सभी अधिकारियों से आग्रह भी करा है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव राकेश सिंह यादव ने सोमवार को 3 बजे मीडिया से बात करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली और आगरा मेट्रो निर्माण के दौरान सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हुए थे। वहां पर पीड़ितों को उचित मुआवजा और सुरक्षा इंतजामों को लेकर लोगों को न्याय के लिए अदालत में जाना पड़ा। ऐसी स्थिति इंदौर में न बने, इसके लिए मुख्यमंत्री और मेट्रो प्रबंधन को उन्होंने पत्र लिखा है। जियो टैगिंग के साथ ही वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और उसकी एक प्रतिलिपि मकान मालिक को देने की अनिवार्यता तय करने की भी मांग की गई है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार की क्षति होने पर स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए कि मुआवजा सरकार देगी या फिर मेट्रो कंपनी। साथ ही टनल का नक्शा और सुरक्षा प्रोटोकॉल यहाँ पर सार्वजनिक किए जाने की भी मांग करी है ताकि नागरिक भी सचेत रहे। मेट्रो को लेकर आपका क्या है, इसकी जो टनल खुदाई होने जा रही है इसको लेकर आप अंडरग्राउंड मेट्रो का काम जुलाई से शुरू होने वाला है। जुलाई से टनल खोदने की काम शुरू होगा, लेकिन इसके पहले बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि टनल खुदाई के दौरान जो सुरक्षा की व्यवस्था है, जितने मकान उसकी परिधि में आ रहे हैं, टनल से 30 मीटर दोनों साइड, 30 मीटर इधर, 30 मीटर उधर, राइट एंड लेफ्ट के मकान 100% खतरे में रहेंगे। ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि दिल्ली, आगरा, कोलकाता जब वहाँ टनल खोदी गई तो सैकड़ों मकान क्षतिग्रस्त हुए, जिनकी अनेक डिटेल मैंने इस प्रेस नोट के साथ जारी की। सरकार बोल रही है कि एक गिलास का पानी भी नहीं हिलेगा, कोई मंत्री बोल रहे हैं कि आपकी चम्मच भी नहीं गिरेगी टेबल से। ये कुछ भी ऐसा संभव नहीं है। जब टनल खोदी जाएगी टीएमबी से, वो चाहे अपग्रेड टीएमबी हो जो चौथे फेज में यूज हुई है दिल्ली में, तो भी यहाँ काली मिट्टी और पानी के सेटलमेंट के कारण निश्चित तौर पर धसाव या क्रैक्स मकानों में आएंगे। सवाल यह है कि उन सब चीजों का निर्धारण कैसे होगा, किसका कितना मकान डैमेज हुआ, किसको कितनी तकलीफ हुई, उसका मुआवजा कौन देगा? मेट्रो कंपनी देगी, ठेकेदार देगा, सरकार देगी? क्योंकि दिल्ली के में कई लोगों को समस्याओं से आगरा में जूझना पड़ा, बाद में वो परेशान उतरे, कोर्ट गए, कोर्ट ने फिर निर्णय दिए, उसके बाद जैसे तैसे उनको जो चाहते थे वो मुआवजा नहीं मिला। तो मध्य प्रदेश में मेरी मुख्यमंत्री जी से मांग है और मेट्रो प्रबंधक को भी मैंने पत्र लिखा है, मुख्यमंत्री जी को भी लिखा है कि इन कंडीशनों के तहत जो हमने मांगे की हैं, और एक नागरिक मंच भी बनाया है सभी प्रभावित लोगों के लिए। उसमें हमने 25 मेंबर रखे हैं, वो इन लोगों की मदद करेंगे ताकि इनको न्याय मिल सके। क्योंकि कहीं भी अगर डैमेज होता है उसका क्या भुगतान होना है पहले से डिसाइड हो। जियो टैगिंग हो हर मकान की, वीडियो शूटिंग हो, फोटोग्राफी हो, उसकी एक कॉपी मकान मालिक को सौंपी जाए, एक कॉपी मेट्रो के पास रहे, एक सरकार के अधिकारियों के पास रहे, ताकि मौके पे अगर कोई भी परिस्थिति बनती है तो फिर ये ना हो कि उसका निर्माण पुराना था, उसकी नींव कमजोर थी या वो मुआवजा नहीं देंगे। ये कहीं भी नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम इमारतें 60 से 80 साल पुरानी है इस क्षेत्र में। जो मल्हारगंज है, राजवाड़ा है, पलासिया है, वो 100% रिस्क जोन है। तो इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि डैमेज नहीं होगा। 100% ये तो तय है कि डैमेज होगा। कितना होगा, कैसे होगा और उसका मुआवजा कैसे दिया जाएगा, इसके लिए पूरी एक कार्रवाई, सार्वजनिक को गाइडलाइन, प्रोटोकॉल, उसके नियम सब कुछ पहले बनाना चाहिए। जो टनल का नक्शा है वो सार्वजनिक करना चाहिए। उससे 30-30 मीटर के निशान हर जगह उनको बोर्ड लगाना चाहिए कि ये मकान उस दायरे में आ रहे हैं, ताकि डैमेज होते हैं तो फिर ये कहानी ना बनाई जाए कि वो तो पुरानी बिल्डिंग थी, वो दूसरी वजह से गिर गई, बारिश की वजह से गिर गई, डैमेज हो गई। किसी भी व्यक्ति का आर्थिक नुकसान ना हो, इसको सुरक्षित करते हुए इंदौर का विकास किया जाए, मेट्रो का विकास किया जाए। तो कह रहे हैं कि हाईटेक मशीनरी का इस्तेमाल किया जाएगा, तो कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं, मैंने वही हाईटेक मशीनरी का ही बताया। एक्चुअली नॉन टेक्निकल लोग तो कुछ भी बात कर सकते हैं भाषण में, लेकिन टेक्निकली आप देखेंगे तो अभी हाईटेक मशीन जो यूज हो रही है वहाँ 4th सेशन में मेट्रो के, उसी का मैं आपको बता रहा हूँ। सदर बाजार में जब यूज हुई तो कई डैमेज उससे हुए, और ऐसी विश्व में कोई मशीन नहीं है, धरती पे नहीं है कि जो टनल करेगी और डैमेज हो सकता नहीं हो सकता। यह मौके पे निर्भर करता है, मौके पे क्या परिस्थिति बनेगी, क्योंकि इतने मकान मौजूद हैं। तो निश्चित तौर पर रिस्क 100% है, और उसको रिस्क को कवर करना सरकार का, मेट्रो का और ठेकेदार का सबसे पहला दायित्व है कि वो अपने नियम, प्रोटोकॉल पूरा जारी करे।